फ्लाइट 914 इंच की कहानी एक शहरी मिथक है, जिसमें यह दावा किया गया है कि 1955 में एक पैनम विमान जो न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भर रहा था, अचानक गायब हो गया और 37 साल बाद 1992 में वेनेजुएला में अचानक वापस प्रकट हुआ। इस कहानी के अनुसार विमान के यात्री और चालक दल अनजान थे कि वे इतने साल गायब रहे हैं। हालांकि यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और किसी भी विश्वसनीय स्रोत से इसकी पुष्टि नहीं होती है। असल में यह एक झूठी कहानी है जिसे कुछ वेबसाइटों और सोशल मीडिया पर फैलाया गया था और इसे किसी सबूत के बिना एक रहस्यमय घटना के रूप में प्रस्तुत किया गया। ऐसी कहानियां अक्सर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाई जाती हैं और विज्ञान कथा का हिस्सा होती है। वास्तव में फ्लाइट 914 इंच के इस कथानक का कोई ऐतिहासिक या तथ्यात्मक आधार नहीं है। फ्लाइट 914 की कहानी को रहस्य और रोमांच के तौर पर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें समय और स्थान की सीमा को तोड़ने वाले घटनाक्रम का चित्रण है। इस कथानक के अनुसार 2 जुलाई 1955 को पैन अमेरिकन एयरलाइंस का विमान DC-4 न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ा था। उड़ान के दौरान अचानक यह विमान रडार से गायब हो गया और किसी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। अधिकारियों ने इसे खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई भी संकेत नहीं मिला। इसे एक हादसे के रूप में मानकर मामले को बंद कर दिया गया। 37 साल बाद 1992 में वेनेजुएला के कराकस हवाई अड्डे पर यह विमान अचानक प्रकट होता है। हवाई अड्डे के रडार पर दिखाई देने के बाद जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC से संपर्क हुआ तो यह पाया गया कि विमान का पायलट और यात्री खुद को 1955 में ही समझ रहे थे। कहा जाता है कि उन्होंने हड़बड़ाहट में विमान को कराकस छोड़ने का प्रयास किया और फिर से गायब हो गए। यह कहानी अपने आप में काफी दिलचस्प लगती है और समय यात्रा या टाइम वार जैसे विज्ञान कथाओं के विचारों को प्रस्तुत करती है, लेकिन यह पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका कोई वैज्ञानिक या तथ्यात्मक आधार नहीं है। इस तरह की कहानियों का जन्म अक्सर अज्ञात या रहस्यमय घटनाओं के प्रति मानवीय आकर्षण के कारण होता है, जिसमें समय यात्रा और अजीब घटनाओं का सम्मिश्रण होता है। अक्सर इस कहानी को अफवाहों, इंटरनेट फोरम और कुछ टेलीविजन कार्यक्रमों के जरिए फैलाया गया है, लेकिन इतिहास में कोई वास्तविक घटना इस प्रकार की नहीं हुई है और न ही किसी हवाई यात्रा का ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध है। फ्लाइट 914 की कहानी एक शहरी किंवदंती urban legend के रूप में इतनी लोकप्रिय हो गई कि कई लोग इसे सच्ची घटना मानने लगे। इसमें रहस्य, रोमांच और विज्ञान फंतासी का मिश्रण है, जिससे यह कहानी और भी आकर्षक बन जाती है। इसे लेकर कई टेलीविजन शोज, YouTube वीडियो और लेख लिखे गए हैं, जिनमें इसे एक समय यात्रा या टाइम वार जैसी अद्भुत घटना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी के अनुसार फ्लाइट 914 के कराकस हवाई अड्डे पर अचानक उतरने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC को आश्चर्य हुआ, क्योंकि विमान का पंजीकरण पुराने समय का था और उसके मॉडल को कई दशकों पहले बंद कर दिया गया था। विमान के अंदर मौजूद लोग भी अपनी घड़ियों में उसी तारीख और समय को देख रहे थे जिस दिन उन्होंने 1955 में उड़ान भरी थी। यह भी कहा जाता है कि विमान के कुछ यात्री कराकस हवाई अड्डे के लोगों से घबराकर सवाल करने लगे कि यह कौन सा साल है। एक दिलचस्प मोड़ यह भी जोड़ा गया है कि जब ATC ने इस विमान के उतरने का पूरा विवरण अधिकारियों को भेजने का प्रयास किया तो विमान के पायलट ने इसे अस्वीकार कर दिया और घबराते हुए विमान को वापस उड़ाने का आदेश दिया। यह मान्यता है कि विमान हवा में फिर से गायब हो गया और इसके बाद फिर कभी नहीं देखा गया। हालांकि वास्तविकता में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। कई विशेषज्ञों और इतिहासकारों ने इसे एक गढ़ी हुई कहानी बताया है, जिसका उद्देश्य लोगों को हैरान करना और मनोरंजन करना था।
समय यात्रा या टाइम वार्प जैसे विचार विज्ञान कथा में तो खूब देखे जाते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं है जो समय के साथ छेड़छाड़ या अचानक गायब होने जैसी किसी घटना की पुष्टि कर सके। फ्लाइट 914 की कहानी कई दशकों से लोगों को रोमांचित कर रही है, लेकिन यह महज एक शहरी मिथक है जिसका विज्ञान से कोई संबंध नहीं है। अंततः ऐसी कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि मानव मस्तिष्क कितनी कल्पनाएं कर सकता है और हम अज्ञात